जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, शाम के 4 बज रहे हैं और हम आए हुए हैं रजनीगंध वाले मकान में। गोविंद को और मनु को भी ले आए थे। आप लोगों ने एक दो ब्लॉग में देखा ही होगा कि जो नीचे का हॉल है ना, वहाँ पर हमने कोचिंग वाले भैया को दे रखा है। तो सब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो इन लोगों को भी ले आए थे। कुछ देर यहीं आराम से पढ़ो और हम थोड़ा सा मकान की देख रेख कर लेते हैं। तो जो हमारी बीच वाली बहन जी है ना, कहीं गई हुई हैं और सुबह ना यहाँ पर बारिश हुई थी, तो ये बारिश का पानी पूरे लॉबी में भरा हुआ है। असल में थोड़ी सी ना यहाँ पर मतलब ढलान नहीं सही से दिया है, जबकि इस बार ना हमने पत्थर की फिर से घिसाई कराया था कि थोड़ी सी ढलान हो जाए तो पानी आराम से निकल जाए, लेकिन फिर भी पानी थोड़ी बहुत यहाँ पर रुक जाता है। तो वाइपर से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि आपकी दीदी को ना साफ़ सफाई तो बहुत पसंद है। वैसे अगर रेंट में मकान को दे दो, और हमारी बहनें आप लोगों को पता होगा कि कितनी देख रेख करना पड़ता है, फिर भी हम जल्दी आ नहीं पाते हैं। कोशिश करते रहते हैं कि हफ्ते में एक दिन तो हमको यहाँ आना ही चाहिए, देख रेख करना ही चाहिए। गाइस, यहाँ बच्चे ना पिकनिक भी मनाने लगे। क्यों गोविंद? रजनीखंड के समोसे इन लोगों को बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मोटू भाई को तो बहुत समोसे पसंद है, पतलू भाई को कम पसंद है। मोटू और पतलू की जोड़ी है अजीब। गाइस, समोसे बहुत ही टेस्टी आई, आप लोग भी खाइए। गौ माता खा रही रोटी, शाम को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। चलो बच्चा पार्टी, छत में चलेंगे क्या? माता रानी के मंदिर के दर्शन करिए। माता रानी का पट यहाँ हमेशा बंद रहता है, बस दूर से हम लोग आते जाते दर्शन कर लेते हैं, आप लोगों को भी करवा देते हैं। सो गाइज, हम आ गए हैं छत में। तो छत में थोड़ी बहुत देख लेते हैं। काफ़ी मिट्टी आई हुई है, यानी ये मिट्टी कहाँ से आई है? बोरियों में मिट्टी रखी हुई थी गमले की, और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, तो वही बारिश हुई है तो चारों तरफ ना मिट्टी भी फैल गई है। तो आज तो सफाई वाले काम नहीं होंगे, क्योंकि शाम हो रही थी, हमको जाना भी है बच्चों को ले करके, यानी रश्मिखंड वाले मकान में। तो सिर्फ देख रेख करके आज जा रहे हैं, किसी दिन आएंगे तभी सफाई करेंगे। और हम आ गए हैं गाइज रश्मिखंड वाले मकान में। तो यहाँ पर लक्ष्मी की मम्मी से बोल रहे हैं कि किसी दिन चलेंगे, वहाँ की हमको सफाई करना है, क्योंकि छत बहुत गंदी है। तो देखिए अब किस दिन टाइम हमको मिलेगा, उसी दिन जाएंगे। और कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर फूल निकले हुए हैं। और हम मकान से क्या लेकर के आ गए हैं, जो ऊपर वाले फ्लोर में भैया जी रहते हैं ना, वो आम लाए हुए थे। तो यानी पके वाले मीठे वाले आम हमको दे दिए, पूरे एक पेटी दे दिए हैं। तो हमने कहा चलिए अच्छा है, यानी कल के गुरुवार का व्रत करते हैं ना, तो हम लोगों के लिए फलाहार हो जाएगा। वैसे हमारे बच्चों को भी आम बहुत पसंद है। अब शाम के ना 7:30 बज रहे थे, तो हमने कहा जल्दी अपने भोजन पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 2 कटोरी अरहर की दाल, और इसको पानी में भिगो करके रख देते हैं। इसके बाद पहले करेंगे माँ भगवती की आरती पूजा, फिर दाल चावल रोटी। शाम को ना यही बनाना पड़ता है, क्योंकि सुबह सब्जी रोटी बनाते हैं, तो शाम को ना हमारे पति देव को यानी दाल चावल रोटी सब्जी सब यही चाहिए। तो दाल रख देते हैं, इसके बाद आरती पूजा करते हैं। सो गाइस, ये सुबह के 4 बज रहे हैं और यहाँ पर हमने सब्जी काट करके अपनी सब्जी बना भी लिया। सुबह से ना इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही है, तो वैसे तो हम नहा करके अपने किचन में आते हैं, लेकिन आज हमने कपड़े चेंज कर लिया और हमने सोचा सब्जी बना करके रख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाना है, फूल बेल पत्र भी तोड़ करके लाना है। और बच्चे भी अभी सो रहे हैं, हमारे पति देव भी जग गए हैं। बाहर का मौसम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए थोड़ी थोड़ी ना उजाला हो गया है, लेकिन बारिश हो रही है। पौधों में ना हमारी जान आ गई है, देखिए थोड़ी से हरे भरे हमारे पौधे दिखने लगे हैं। तो यहाँ पर हमने आम भी छील करके रख लिया है, क्योंकि आम का जूस बनाएंगे, और दूध भी बॉयल करके रख लिए, तो दूध यहाँ पर ठंडा हो रहा है। और आप लोगों को ना मनु महाराज से मिलवाते हैं। सुबह से 5 बजे से इनको जगाना शुरू कर देते हैं। रात में बोलेंगे माँ हमको 4 बजे जगाइएगा, 4 बजे से उठ करके पढ़ाई करेंगे, बट ये कहाँ जगने वाले हैं। और बोल रहे हैं कि हमने अलार्म लगाया था, आपने हमारा अलार्म बंद कर दिया। हमने कहा नहीं बेटा, हमने नहीं बंद किया। कह रहे माँ हम सपनों में डूबे हुए हैं। और हमारे पतिदेव ना टीवी में इतना तेज़ भजन खोले हुए हैं कि इस समय हम बोल नहीं सकते हैं, जब भजन बंद करेंगे तभी बोलेंगे। और हमारे पतिदेव ना इतना तेज भजन शुरू कर देते हैं टीवी में कि हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। हमने कहा यार, हम लोगों को भजन सुनना है कि मोहल्ले वालों को भजन सुनाना है? तो कह रहे तुम्हारे बच्चों को भजन सुनाना है। अगर भजन तेज आवाज़ में रहेगा ना, तभी तुम्हारे बच्चे जगेंगे, तब भी मनु नहीं जगते हैं।
और अभी तक ना यहाँ पर गोविंद भी थे, लेकिन गोविंद को एक आवाज़ लगाओ ना तो तुरंत जग जाते हैं। सो गाइज हम लोगों को ना सबको ना ज़मीन में सोने की एक आदत सी पड़ गई है। मतलब आराम से ना सभी लोग यहीं पर बिस्तर लगा लेते हैं, इसके बाद आराम से सोते हैं। तो टीवी की आवाज़ थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो गाइज टीवी पे भजन हमने बंद कर दिया है। मनु ना सपनों में ही डूबे हुए थे। बहुत ही बुरा सपना मनु ने देखा है। वो भी कौन सा सपना देखा है? मनु ने सर्प वाला सपना देखा है ना मनु? तो ये अभी ना इसकी आवाज़ें नहीं आ रही गाइस। आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं, अभी ना इनकी आवाज़ नहीं आ रही है। बारिश थोड़ी सी कम हो गई है तो जा रही ना गाइस, 2 फूल तोड़ करके ले आते हैं, क्योंकि बिना फूल के ना हम पूजा नहीं कर पाते, हमको फूल जरूर चाहिए। बाहर हमने देखा कि काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, तो हमने सोचा कुछ अपने काम अभी और कर लेते हैं। पतिदेव का कहना था कि यहाँ अपने झाड़ू पोंछा वाले जल्दी काम कर दो, हमको रूम में बैठ करके यानी जब करना है। तो हमने कहा ठीक है। वैसे तो गुरुवार वाले दिन हम पोंछा बहुत कम ही लगाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर भगवान जी का मंदिर है वहाँ पोंछा लगाते हैं, किचन में लगाते हैं और जिस रूम में हम लोग सोते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना छोटी छोटी चींटियाँ हैं, कीड़े सब आ जाते हैं, तो यहाँ पर फिनाइल डाल के हमने पोंछा भी लगा दिया। और देखिए हमारे पति देव इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी पोंछा लगा करके हम हटें तो आराम से बैठ करके ये जब तक अपना करना शुरू कर दें। तो हम भी जा रहे हैं फूल तोड़ने, तपस्या करेंगे। गाइस तपस्या करके उठ गए और गौरव माता ना फूल तोड़ करके ले आई। यानी गौरव माता चली गई थी भ्रमण में। बारिश इतनी तेज़ हो रही है, छप्पर छैया ना पानी में खेल कूद करके चले आए, पूरे भीग गए हैं। अब जा रहे हैं, जल्दी स्नान करते हैं। और हमारे पति देव अपने कामों में लगे हैं, यानी बच्चों को बना रहे हैं मैंगो जूस। पहले दूर दूर से देखो फिर पास से दिखा दूँगा। स्नान करने के बाद हमारे किचन के काम शुरू हो गए। वैसे तो स्नान करके ही हम किचन में अपने आते हैं, लेकिन आज ना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी, इसीलिए हम सब्ज़ी बना करके पहले से रख दिए। हमने कहा अगर नहीं बनाएंगे सब्ज़ी और फूल तोड़ने चले जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंगो जूस भी बन गया है बच्चों के लिए। और गाइस हमारे पति देव ना बहुत ही टेस्टी मैंगो जूस बनाते हैं। तो मनु भी रेडी हो गए हैं और कह रहे हैं कि बेटा मंदिर होकर के आइए। तो कह रहे माँ बारिश हो रही, बारिश में मंदिर नहीं जाएंगे। तो हमने कहा जो ऊपर जो छत में भोले बाबा बैठे हुए हैं तो वहीं जल चढ़ा करके आओ। तो यहाँ पर मनु के लिए सब्ज़ी निकाल लिए हैं और इसके बाद हरी धनिया भी डाल दिए हैं और जल्दी बच्चों का टिफ़िन पहले पैक कर देते हैं। इसके बाद ही अपने पति देव का टिफ़िन भी पैक करते हैं और पति देव को भोजन भी देते हैं, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह अगर जल्दी जग जाओ ना तो आराम से अपने काम भी हो जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी रोटियां बनाने में भी ना टाइम लगता है। और किचन के अपने काम करने के बाद ना आराम से भी हम करेंगे विष्णु भगवान की पूजा। तो सूर्य भगवान को हमने जल दे दिया, आराम से अपने विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा करिए ना तो हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, आराम से ही करना चाहिए। भगवान जी को चाहे आप 10 मिनट ही टाइम दो, लेकिन बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए। नहीं कि किचन में हम ये रख करके आए हैं, अभी हमको सब्जी बनाना, अभी हमको रोटी बनाना, इसीलिए हम पहले पूरे काम अपने सुबह वाले हड़बड़ी वाले कर देते हैं, इसके बाद आराम से ही पूजा करते हैं। तो विष्णु भगवान की कथा भी हो गई। अब केले के वृक्ष में जल चढ़ा देते हैं, आरती कर लेते हैं। इसके बाद सो गाइस ये टाइम है 2:30 बज रहे हैं और बच्चे भी हमारे स्कूल से आ गए थे, तो बच्चों को भोजन भी करा दिया। आराम से हमारा जो मैंगो जूस रखा था हम भी फलहार कर लेते हैं और बच्चों को लेकर के चलते हैं कोचिंग। सो गाइज हम और मीना गोविंद ई रिक्शा में बैठ लिए हैं और बस पहुंचने वाली। इन लोगों की कोचिंग ना फिनिक्स के पास है, यानी काफ़ी दूर है और वहीं पर है ना माता रानी का मंदिर भी है। तो हमने सोचा ज्वाला माता के दर्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि आज व्रत भी है, गुरुवार का दिन भी है। आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं। जय हो बजरंगबली की, जय हो जय हो। सो गाइज हम लोग आए हुए हैं, बच्चों को कोचिंग छोड़ दिए और कर लेते हैं ज्वाला माता के दर्शन, आप लोगों को भी करवा दे। माता रानी के मंदिर में ना यहाँ काम भी शुरू है, इसीलिए काफ़ी शोर शराबा भी हो रहा था। अभी ना आप लोगों को 108 शिवलिंग के दर्शन भी करवाते हैं और मैया रानी के दर्शन करिए, और हम लोग भी कर रहे हैं। और यहाँ की बहनें सब यहाँ के बारे में बता रही हैं कि मंदिर में मतलब काफ़ी काम चल रहा है और बहुत ही सुंदर सुंदर माता रानी की मूर्तियाँ भी आ गई हैं। सो गाइज आप लोग भी जोत के भी दर्शन करिए, हम भी कर रहे हैं। चंद्रिका माता जैसी लगती है ना, चंद्रिका माता।
अच्छा अच्छा। इसी में ये स्थापित किए जाते हैं। जय हो भोले बाबा की। सब पूरे 12 कितने शिवलिंग है? 12। ये 111 है शिवलिंग। अच्छा अच्छा। वो वाला है, ज्योतिर्लिंग। छिन्नहत्तर ऊपर, शिवपुरी माई। जय हो भोले बाबा की। सावन में आएंगे हाँ, जल चढ़ाने को नहीं मिलता होगा। यहाँ की जलहरी देखो भोले बाबा। कहीं भी किसी भी मंदिर जाइए ना तो वहाँ पर शांति से 10 मिनट 5 मिनट ज़रूर दीजिए भगवान जी को, और अच्छा भी लगता है, बड़ी शांति मिलती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 मिनट बैठ भी लिया, दर्शन करके हम लोग निकल लिए। भैया के दर्शन करके ना मन खुश हो गया। 5 बज रहे हैं और क्या। अब चलते हैं बंगला बाजार, थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि रोज़ रोज़ ना निकलना नहीं हो पाता दुकानों। सो गाइज हम लोग आ गए हैं बंगला बाज़ार मार्केट, और यहाँ से बच्चों के लिए कुछ स्लीपर वगैरह लेना था तो वही सब देख रहे हैं और पसंद तो कर रहे हैं, बट पता नहीं हम लोग ले जाएं बच्चों को पसंद आए कि ना आए। लेकिन यहाँ की मार्केट ना हमारी बंगला बाज़ार की बहुत ही अच्छी है, जो भी सामान मिलता है अच्छा ही मिलता है। हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया और मीना को प्रसाद चढ़ाना था, यानी विष्णु भगवान का मंदिर भी है यहीं पास में, तो यहाँ से हम लोग लड्डू ले लेते हैं और इसके बाद फूल ले लेते हैं। गरम गरम समोसे भी निकल रहे थे, लेकिन हमने सोचा समोसे लेकर के क्या करना है, बच्चे तो अभी सब कोचिंग में ही हैं। और हम लोग आ गए हैं विष्णु भगवान के मंदिर, तो आप लोग भी विष्णु भगवान के दर्शन करिए। और आज ना 2 मंदिरों के आप लोगों को दर्शन करवाए हैं। हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि विष्णु भगवान के दर्शन, भोले बाबा के दर्शन कैसे लगे। और यहाँ भी 5-10 मिनट हम बैठ लेते हैं। आज हम बहुत ही आराम से मंदिरों में हर जगह दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो थोड़ी टेंशन रहता है। बच्चों को तो कोचिंग छोड़ करके आए थे ना, तो इसीलिए हम लोग भी फ्री थे। हमने कहा आज काफ़ी समय बाद निकले भी हैं तो अच्छे से भगवान जी के दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी करवाते हैं। मंदिर से आने के बाद ना सब्जी की मार्केट में आ गए थे, तो हमने कहा शाम की सब्जी भी ले लेते हैं, क्योंकि फिर से हमको दोबारा जाना पड़ेगा रात में 8-9 बजे, तो ये भी अपने काम कर लेते हैं। घर आने के बाद ना आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आज हम क्या शॉपिंग करके आए हुए हैं। हम बहनों की ना कुछ आदत होती है, घर से सोच करके जाएंगे कि सिर्फ मंदिर में जाना है, बच्चों को कोचिंग छोड़ना है, कुछ भी नहीं लेना है। लेकिन अगर हम लोग मार्केट जाएंगे ना तो ऐसा कभी हो सकता है कि कुछ ले करके ना आए। तो यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा हैंड बैग लाए हुए हैं, बच्चों के लिए स्लीपर वगैरह लाए हुए हैं, सब्जी लाए हुए हैं और 1-2 फल भी ले आए हुए हैं। तो इस तरीके से ना हम लोगों की सबकी शॉपिंग हो गई है। मीना भी थोड़ी बहुत ऐसे सामान लाई है, हम भी लाए हुए हैं। तो वही लक्ष्मी की मम्मी भी आ गई थी तो उनको सब दिखा रहे हैं, तो हम सोचे आप लोगों को भी इसी लागे दिखा देते हैं। नहीं आप लोग कहोगे कि मार्केट गए थी दीदी क्या लेकर के आई थी। और यहाँ पर ये सुंदर सुंदर 2 साड़ियाँ भी आ गई हैं। सो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारी यूट्यूब फैमिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मंदिर के दर्शन आप लोगों को कैसे लगे। वैसे तो हमको तो बहुत ही मतलब आनंद ही आनंद आता है अगर हम मंदिर से दर्शन करके आते हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।